आमतौर पर जंगल, बाघ और खतरनाक गश्त का नाम आते ही लोगों के मन में पुरुष वन कर्मियों की छवि उभरती है। लेकिन उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कई महिलाएं ऐसी हैं जो जंगल की सुरक्षा, रिसर्च और इको टूरिज्म के संचालन में अहम भूमिका निभा रही हैं। कोई टाइगर सेल की कमान संभाल रही हैं तो कोई जंगल में गश्त कर वन्यजीवों की सुरक्षा कर रही हैं। परिवार और जिम्मेदारियों के बीच ये महिलाएं न सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर सेल की इंचार्ज प्रेमा तिवारी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। कॉर्बेट में एक विशेष टाइगर सेल का निर्माण किया गया है जहां जंगल से संबंधित विभिन्न सूचनाओं और डेटा को एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया जाता है। प्रेमा तिवारी बताती हैं कि टाइगर सेल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य टाइगर एनालिसिस का होता है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ई स्ट्राइक पेट्रोलिंग ऐप के माध्यम से फील्ड में तैनात वनकर्मियों द्वारा पूरे महीने की गई गश्त का विश्लेषण करना होता है। तीसरा कार्य आई कैमरों के माध्यम से कॉर्बेट पार्क और उसके संवेदनशील क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी करना है। वहीं चौथा महत्वपूर्ण कार्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में होने वाले रिसर्च से जुड़े कार्यों का संचालन भी इसी टाइगर सेल के माध्यम से किया जाता है। प्रेमा तिवारी बताती हैं कि उनके परिवार और विभाग के अधिकारी उन्हें पूरा सहयोग देते हैं। किसी भी तरह की परेशानी होने पर सभी एक परिवार की तरह मदद करते हैं। प्रेमा तिवारी की करीब 6.5 साल की एक बेटी है। वो बताती है कि सुबह सबसे पहले बच्चे को स्कूल भेजती हैं और घर के काम निपटाने के बाद ऑफिस आती हैं। दिन भर ऑफिस की जिम्मेदारियां निभाने के बाद शाम को घर पहुंचकर फिर परिवार की जिम्मेदारियां संभालती। मेरा नाम प्रेमा तिवारी है। मैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन आरक्षी पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं करंट में जो है टाइगर सेल में इंचार्ज हूँ। यहाँ टाइगर सेल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक सेल का निर्माण किया गया था जिससे फॉरेस्ट जंगल से हमारा जितना भी डेटा आता है उसको एक तरीके से एकत्रित करा जाए, यहाँ पर एक उसको एकत्र करा जाए। तो यहाँ पर जो कार्य होते हैं वहाँ पे इसमें हमारा सबसे पहला है टाइगर एनालिसिस का काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। टाइगर एनालिसिस के साथ हम दूसरा काम यहाँ पर करते हैं एमएसआई पेट्रोलिंग ऐप है जो हमारे फील्ड में स्टाफ के द्वारा जो पूरे मंथ में गश्त की जाती है उसका एनालिसिस यहाँ पर होता है। तीसरा हम लोग यहाँ पर ईआई कैमरे लगे हुए हैं जिनकी मॉनिटरिंग करते हैं। ये दक्षिणी सीमा पे हमारे कैमरे लगे हैं जिनकी 24/7 जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है। और चौथा काम जो है जितने भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रिसर्च से रिलेटेड वर्क होते हैं वो सारे यहाँ पर ऑपरेट किए जाते हैं। मेरी एक बेटी है सर 6.5 साल की। हम सुबह स्कूल भेजना है, देन फिर उसके बाद उसको दिन में स्कूल से आएगी तो उसका सारी तैयारी सुबह ही करके आते हैं। शाम को फिर वही उसको पढ़ाना है और ये सारा रूटीन हम लोगों का जो जो रेगुलर हाउसवाइफ काम करती है वो सारे भी हमें करने ही होते हैं। वहीं कॉर्बेट में इको टूरिज्म से जुड़े कार्यों को संभालने वाली रितु बेलवाल भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रही हैं। वहीं वो बताती हैं कि वो रेंज कार्यालय में तैनात है और इको टूरिज्म से जुड़े कार्यों को देखती हैं। कॉर्बेट में देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में उनके लिए सफारी बुकिंग, रिकॉर्ड और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करना उनकी जिम्मेदारी होती है ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो और वो आसानी से सफारी का आनंद ले सके। रितु बेलवाल बताती हैं कि उनका एक 5 साल का बेटा है। सुबह घर का पूरा काम करने के बाद वो ऑफिस आती है और दिन भर अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। ऑफिस से लौटने के बाद घर पर भी वही दिनचर्या होती है जो एक सामान्य गृहिणी की होती है। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना उनका दिनचर्या का हिस्सा है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रितु बेलवाल है और मैं वन आरक्षी के पद पर इको टूरिज्म रेंज कार्यालय में अभी तैनात हूँ। यहाँ पर काफी सारी जगह से देश विदेश से पर्यटक आते हैं तो उनको जो भी हम अपने लेवल पे उनकी जो बुकिंग रहती है उसके रिगार्डिंग उनको मतलब अच्छे से उनकी सफारी वफारी का मैनेज करवाते हैं। सारा कुछ जो भी उनसे बात करते हैं जिससे कि उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, यहाँ पर वो इजीली आराम से विजिट कर पाए। सर, मेरा एक बेटा है जो कि अभी 5 इयर्स का है और बाकी ये है सर कि सुबह आते हैं तो अपने घर का पूरा सारा कुछ कंप्लीट करके फिर हमें ऑफिस आना होता है एंड फिर सारा यहाँ से काम कंप्लीट करके उसके बाद वापस जाके घर पे फिर शाम का सारा काम करना होता है सर। तो यही रूटीन है एंड उसी बीच में से टाइम निकाल के थोड़ा बहुत उसका जो भी पढ़ाई वढ़ाई चलती है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं देख पाते हैं सर, बट कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत देख लें। वहीं कॉर्बेट पार्क की बिजरानी रेंज में तैनात वन दरोगा मानसी अरोड़ा जंगल में फील्ड गश्त कर वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हैं। मानसी अरोड़ा बताती हैं कि जंगल में गश्त के दौरान कई बार डर भी लगता है कि कहीं कोई हिंसक जानवर हमला ना कर दे, लेकिन जब
साथ ही वनकर्मी साथ होते हैं तो हौसला और भी बढ़ जाता है। वो कहती हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा करना है, इसलिए वो अपनी परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। मानसी 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं और उनके पिता किसान हैं। उनके अन्य भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मानसी अरोरा है। वर्तमान समय में मैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बिजरानी रेंज में वन दरोगा के पद पर कार्यरत हूँ। सर, हमें गश्त के दौरान जरूर डर लगता है, पर क्या बोलते हैं, हमारी टीम के साथ हमें जब हम जाते हैं तो एक दूसरे को हौसला अफजाई करके जाते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमारे वन और वन्य जीव, तो उनकी सुरक्षा के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। इस विषय में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला बताते हैं कि राज्य सरकार की नीति के तहत वन विभाग में महिलाओं की बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी कई संवेदनशील क्षेत्रों में महिलाएं विभिन्न स्तरों पर तैनात हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का पद हो, फॉरेस्ट हो या एसटीओ स्तर के अधिकारी। उन्होंने बताया कि महिला कर्मचारी रिसर्च, इको टूरिज्म और फील्ड ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को बखूबी निभा रही हैं। विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है कि विषम परिस्थितियों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिले और उनके लिए एक सुरक्षित और महिला अनुकूल कार्य वातावरण तैयार किया जा सके। देखिए, राज्य सरकार की जो एक पॉलिसी है उसके अंतर्गत वन विभाग में भी महिलाओं को बहुत बड़े संख्या में नियोजित किया गया है। हमारे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, परंतु कई लेवल्स पर, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, फॉरेस्टर हो और इवन एसडीओ लेवल पर भी हमारे यहाँ हमारी जो महिला ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो कार्यरत हैं और वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। चाहे वो रिसर्च की बात करें उसको देते हुए, इको टूरिज्म की बात करें उसमें, और फील्ड में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो इनके द्वारा दिया जा रहा है। हमारी तरफ से भी क्योंकि फील्ड में विषम परिस्थितियों में हमारी महिला कर्मियों को रहना पड़ता है, उनके लिए भी धीरे-धीरे करके उनकी जो सुविधाएँ हैं और महिलाओं के फ्रेंडली जो एटमॉस्फेयर है, उसको क्रिएट करने की लगातार कार्रवाई की जाती है। कॉर्बेट के घने जंगलों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही ये महिलाएं साबित कर रही हैं कि हौसला और जुनून हो तो कोई भी जिम्मेदारी मुश्किल नहीं होती। जंगल की सुरक्षा में इन शेरनियों का योगदान आज पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका है।